नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। सबसे पहले बात बाहुबली पवन पांडे की, दूसरी खबर में बात नशा तस्करों की, तीसरी खबर में बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, चौथी खबर में बात एलविस यादव की। सबसे पहले बात बाहुबली पवन पांडे की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में चर्चित बाहुबली नेता और पूर्व विधायक पवन पांडे को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये पूरा मामला जमीन की धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ा है। यूपी पुलिस का कहना है कि एक महिला ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 8 करोड़ की जमीन 20 लाख रुपए में हड़पने का आरोप लगाया था। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस अब आगे की पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान पवन पांडे ने शिवसेना के टिकट पर अंबेडकर नगर जिले की अकबरपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। यूपी एसटीएफ ने 1 साल पुराने जमीन धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के केस में पवन पांडे की गिरफ्तारी की है। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी एसटीएफ ने साल 2022 में केस दर्ज किया था। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पवन पांडे की तलाश की जा रही थी। वहीं यूपी एसटीएफ ने अंबेडकर नगर की अकबरपुर कोतवाली से पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली में चंपा देवी ने 5 जून 2022 को पवन पांडे, मुकेश तिवारी, गोविंद यादव समेत 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप लगाया गया था कि अकबरपुर बसखारी नेशनल हाईवे पर स्थित 8 करोड़ की जमीन को हथियाने के लिए पवन पांडे और उनके साथियों ने मिलकर पीड़िता के बेटे की पत्नी के रूप में नीतू सिंह का नाम दर्ज कराया। इस दौरान कागजों में बाराबंकी से बनवाए गए आर्य समाज मंदिर के फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए। उसके बाद पीड़िता के बेटे को नशे का आदी बनाया और अगस्त 2020 को उसकी कीमती जमीन 20 लाख रुपए में पवन पांडे ने अपने करीबी मुकेश तिवारी के नाम लिखवा ली थी। वहीं पीड़िता का कहना था कि पवन पांडे ने अंबेडकर नगर पालिका के सर्वे अफसर के साथ मिलकर आजमगढ़ की रहने वाली नीतू सिंह नाम की लड़की से उसके बेटे की शादी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया और नीतू सिंह का नाम पीड़िता के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने के लिए अर्जी भी डाली। वहीं एफआईआर में कहा गया कि पहले उसके बेटे अजय सिंह का बाराबंकी के सफेदाबाद आर्य समाज मंदिर में शादी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया गया। उसके 2 घंटे बाद ही बेटे का संदिग्ध परिस्थितियों में एक्सीडेंट करवाया गया। पीड़िता ने यहां तक कहा कि अगर उसे और उसकी दोनों बेटियों और दामाद को कुछ हो जाता है तो उसके लिए पवन पांडे और उसके साथी जिम्मेदार होंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी एसटीएफ ने इस मामले में जांच शुरू की थी। उसके बाद यूपी एसटीएफ ने पवन पांडे को गिरफ्तार किया। दूसरी खबर में बात नशा तस्करों की। उत्तर प्रदेश के बांदा से नशा तस्करी का ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की, साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 40 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं अब इनकी अवैध संपत्तियों की जांच चल रही। दरअसल उड़ीसा से बिहार के रास्ते लग्जरी कार से तस्कर गाड़ी की डिग्गी में बैग में रखकर अवैध सामग्री बांदा लाया गया था, जिसे आसपास के जिलों में बेचने की योजना बनाई जा रही थी। इसी बीच पुलिस ने सूचना मिलते ही घेराबंदी कर ली और मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से करीब 40 लाख रुपए कीमत का माल, 2 लग्जरी कार, मोबाइल समेत नकदी बरामद हुई है। तस्करी का जुगाड़ देख पुलिस भी चकरा गई। तस्कर उड़ीसा से लेकर बांदा सहित आसपास के जिले हमीरपुर, महोबा, पन्ना, छतरपुर सहित कई अन्य जगह इसी बेचते थे। 3 आरोपियों में से एक छत्तीसगढ़ और 2 चित्रकूट का रहने वाला है। वहीं डीएसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि माल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 80 किलोग्राम से ज्यादा माल बरामद हुआ है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 लाख से ज्यादा है। पकड़े गए आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं तस्कर उड़ीसा से बिहार के रास्ते यूपी गांजा लाए थे और आसपास के जिलों में बेचने की तैयारी कर रहे थे।
तीसरी खबर में बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। एएमयू एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एसएस नॉर्थ हॉल में जेल से छूटकर आए पूर्व छात्र शोएब ने अपने दूसरे साथियों के साथ कैंपस में देर रात अंधाधुंध फायरिंग की। इसकी वजह से एक छात्र को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने से घायल हुए छात्र को तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। कैंपस में हुई फायरिंग से छात्रों और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एएमयू इंतजामिया मौके पर पहुंच गया और स्थिति को काबू किया। वही जानकारी के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एसएस नॉर्थ हॉल में देर रात हुई इस घटना में मुरादाबाद जिले के जेथवाड़ा गांव के रहने वाले छात्र मोहम्मद रेहान के पैर में गोली लगी। छात्र गोली लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य छात्रों ने घायल छात्र को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। वहीं गोली लगने से घायल छात्र मोहम्मद रेहान का कहना है कि वो देर रात एएमयू के एसएस नॉर्थ हॉल से डाइनिंग के लिए जा रहा था। छात्र ने बताया कि जब वो डाइनिंग के लिए जा रहा था उसी वक्त रास्ते में पटाखे फोड़े जा रहे थे। छात्र के अनुसार एसएस नॉर्थ हॉल के कमरा नंबर 96 में रहने वाले 3 छात्र शोएब, मयंक समेत हमजा के रूप में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले बाहरी दहशतगर्द अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आ रहे थे। इसमें शोएब भी शामिल था। इसी फायरिंग में वो घायल हुआ है। गोलीकांड के बाद छात्रों ने गोलीबारी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। घायल छात्र ने गैर कानूनी तरीके से रहने वाले बाहरी हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। छात्रों का आरोप है कि इस तरह की गोलीबारी बाहरी छात्र पहले भी कैंपस में कर चुके हैं। चौथी खबर में बात करेंगे एल्विश यादव की। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह उन पर लगे कुछ गंभीर आरोप हैं। उनका नाम एक रेव पार्टी से जुड़ा है जहां नशे के लिए सांपों का जहर इस्तेमाल किया जाता है। इस मामले में पुलिस ने नोएडा से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सांप का जहर भी मिला। नोएडा पुलिस की कार्रवाई ने देश के कई राज्यों के एंटी नारकोटिक्स सेल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। इन एजेंसियों ने अलग अलग शहरों में स्नेक बाइट और वेनम मुहैया करवाने वाले गिरोह की तलाश तेज कर दी है। वहीं सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों को शक है कि पार्टी को लिए सांपों के जहर मुहैया करवाने वाले इस रैकेट का नेटवर्क देश भर के कई राज्यों और शहरों में फैला हो सकता है। एजेंसियों को शक है कि एल्विश अपने साथियों के साथ मिलकर मुंबई में बॉलीवुड के अपने कॉन्टेक्ट्स में भी जहरीली पार्टी के ट्रेंड को इंट्रोड्यूस किया हो। यही वजह है कि एल्विश ने कुछ करीबी फिल्मी सितारे भी जांच एजेंसी की रडार पर है। नोएडा पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पता कर रही है कि मुंबई में उनका सहयोगी कौन, एल्विश के अलावा और कौन फिल्मी सितारा उनके संपर्क में है। एल्विश का इन सब में कितना रोल है? क्या मुंबई में भी ऐसी पार्टियां रखी गई थी? हालांकि उसके लिए पुलिस को एल्विश का पकड़ में आना बेहद जरूरी है, इसलिए मुंबई पुलिस से भी संपर्क किया गया है। पुलिस को शक है कि मुंबई की सीक्रेट बॉलीवुड पार्टी में भी ऐसा ही जहरीले ड्रग्स की गई। पुलिस ये भी जानना चाहती है कि एल्विश ने बीते दिनों कितनी बड़ी पार्टियां अटेंड की। इन पार्टियों में और कौन कौन सेलिब्रिटीज शामिल हुए? एल्विश क्या राहुल जैसे और भी कई एजेंट्स के साथ संपर्क में था? इन एजेंट्स ने एल्विश के कहने पर और कितने फिल्मी सितारों को स्नेक बाइट या वेनम मुहैया करवाया? वहीं पीपल फॉर एनिमल संस्था के गौरव गुप्ता ने एल्विश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। गौरव के मुताबिक नोएडा की एक रेव पार्टी में जहां स्नेक वेनम का इस्तेमाल होना था, इसके बाद छापेमारी कर रविनाथ, नारायण, जयकरण, टीटू नाथ और राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 5 कोबरा, 2 दोमुही सहित अन्य सांपों बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इन सांपों के खरीद बिक्री वर्जित है। पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है उन्हीं के बयान पर एल्विश को आरोपी करार दिया गया है। फिलहाल के लिए 4 का चक्री में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।